सिंह ग्वालियर अलर्ट पर है। जी हां, ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बाद से हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर जवान पुलिस के तैनात हैं। 36 से ज्यादा नाकाबंदी पॉइंट पर पुलिस की टीम तैनात है। ग्वालियर में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से मूर्ति विवाद को लेकर आपको बता दें, आज ग्वालियर अलर्ट पर है। ग्वालियर का थाटी इलाका जो 2018 के दंगों का केंद्र था, वहां आज स्थिति कैसी है, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हम इस वक्त ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में हैं। 2018 में ये वही इलाका है जहां पर फायरिंग हुई थी। ग्वालियर में थाटीपुर, गोल बाजार और मुरार, ये वो इलाके थे जो हिंसा की चपेट में सबसे ज़्यादा आए थे। लेकिन आज मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरह गाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं, दुकान खुले हुए हैं। हालांकि उस साल हालात बिल्कुल जुदा थे। यहाँ पर पुलिस की भी मौजूदगी है और पुलिस ने अच्छे खासे इंतज़ाम कर रखे हैं, क्योंकि जो विवाद चल रहा है, कई संगठनों ने आह्वान किया था कि 15 को ग्वालियर चलो, लेकिन पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी। कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कराए गए। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे यहाँ किस तरह से पुलिस वालों का इंतज़ाम है और जगह जगह पर ग्वालियर शहर में। लेकिन आम जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। दरअसल विवाद 17 मई 2025 को शुरू हुआ, जब ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में जूनियर वकीलों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने की बात शुरू की। लेकिन वहीं पर जूनियर और सीनियर वकीलों के बीच कुछ बहस हो गई और जो प्रतिमा थी बाबा साहब की, वो वहाँ लगाने से रोक दी गई। उसको कुछ दूर पर ग्वालियर शहर से एक वर्कशॉप में रखा गया है। लेकिन इस बीच में एक और बात हुई, एक टिप्पणी की गई बाबा साहेब पर। एक वरिष्ठ वकील हैं यहाँ पर, जो ग्वालियर खंडपीठ में जो हाईकोर्ट है उसके वकील हैं अनिल मिश्रा, जिन्होंने BR राव साहब को संविधान का निर्माता कहा और कथित तौर पर कुछ अपमानजनक टिप्पणी भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में की, जिसके बाद दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। और वहीं उनके पक्ष में सवर्ण समाज के लोग भी खड़े हो गए और 15 अक्टूबर को ग्वालियर पहुँचकर शक्ति प्रदर्शन की बात करने लगे, जिसके बाद ग्वालियर शहर में आज धारा 144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए इस तरह से कुछ 4000 से ज़्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन भी स्थगित कर दिया है और पुलिस ने कई लोगों को समझाया भी है। कुछ लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। तनाव की आशंका थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 4000 से ज़्यादा जवान 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें बिना किसी अनुमति के जमावड़े पर रोक है। इस तरह शहर की नाकेबंदी की गई है। जगह जगह शहर पर आने वाले की तलाशी के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हर वाहन की इस तरह से सघन तलाशी भी ली जा रही है। होटल धर्मशालाओं पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ पुलिस की 10 टीमें जो सोशल मीडिया है उस पर भी कड़ी नज़र रख रही हैं। कई सारे दर्जनों ऐसे अकाउंट्स की पहचान की गई है जो भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे। तो इस तरह से जगह जगह जो पुलिस वालों की तैनाती है, उसके बाद शहर में आम जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि कुछ स्कूलों को बंद करने की बात कही गई थी ताकि अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है, लेकिन सुबह से हम ग्वालियर में देख रहे हैं कि जगह जगह पर आमजन जा रहे हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं जो तैनाती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको थोड़ी रुकावट हो रही है, लेकिन ये सब इसीलिए ताकि शहर महफूज रहे। और 2018 में जो हमने तस्वीरें देखी थी ग्वालियर में, खास करके थाटीपुर इलाके में जहां इस वक्त हम हैं, उसकी कोई पुनरावृत्ति ना हो। ग्वालियर में अपने सहयोगी अतुल, देव शिमाली और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो ग्वालियर में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। थाटीपुर इलाके की तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे साथ जुड़ भी गए हैं अनुराग द्वारी। अनुराग जी, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। 2018 की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए संवेदनशील इलाका ये है, कड़ी सिक्योरिटी है। किस तरीके का माहौल आपको वहां पर दिख रहा है, किस तरीके की चहल पहल? बिल्कुल ज्योति, और इसीलिए सबसे पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी रिजवान से कहूँगा, हम इस वक्त पटेल नगर इलाके में है ग्वालियर के, और ये सामने आप बोर्ड देखिए, ये जो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में, उनका घर है और उनका बोर्ड नीचे लगा है। अभी वो अपना जन्मदिन मनाने आए थे, नीचे काफ़ी फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ और वो फिर ऊपर चले गए। और थोड़ा सा अगर रिजवान आपको पैन करके दिखाएं तो यहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग है, कुछ पुलिस वाले उस तरफ भी खड़े हैं, अगर जूम करके दिखा पाएँ, और कुछ इनके
बाएं तरफ भी कुछ पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर, और इस तरह से आप समझिए कि चारों तरफ से जो पटेल नगर का इलाका, खास करके ये जो अनिल मिश्रा जी का घर है, उनके घर के आसपास पुलिस की तैनाती है, क्योंकि कुछ संगठनों ने ये धमकी दी थी कि वो आज के दिन यानी 15 तारीख को उनके घर पर आकर 1 लाख जूते चलाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उसके बाद कुछ सवर्ण संगठनों ने भी कहा कि वो भी यहाँ पर आएंगे, ग्वालियर चलो का आह्वान हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कई तरीके से इस पूरे माहौल को, क्योंकि 2018 में हमने देखा था कि ग्वालियर का चाहे मुरार इलाका हो, थाटीपुर हो या गोल बाज़ार इलाका हो, हर जगह बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, 2-3 लोगों की मौत हुई थी, कई घायल हो गए थे। तो इस बार पहले से ही एहतियातन कई जगह चेक पोस्ट बनाए गए, 3-4 हज़ार पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई, और साथ ही साथ जो अलग अलग समाज के प्रबुद्ध लोग थे या उनके जो नेता थे, उनके साथ बातचीत हुई। और यही वजह हो देखी होगी आपने कि 2-3 दिनों पहले ही जो अलग अलग संगठनों के नेता थे, उन्होंने कहा कि वो आंदोलन को वापस ले रहे हैं, वो आंदोलन नहीं करेंगे, कोई प्रतीकात्मक आंदोलन भी नहीं होगा। और आज दोपहर होने वाली है। ग्वालियर में लगभग हर जगह पर माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कहीं से किसी अप्रिय समाचार कहीं से कुछ नहीं आया है। जितने तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो आईजी हों, चाहे कलेक्टर खुद हों, चाहे डीआईजी हों, सारे लोग सुबह से ही तैनाती में खुद भी वो जगह जगह मुआयना कर रहे हैं और जगह जगह घूम भी रहे हैं। जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। देव, हम लगातार देख रहे हैं आपकी रिपोर्ट्स। अगर हम भीड़भाड़ वाले इलाकों की कुछ की बात करें, जहां पर कुछ संगठनों ने विरोध करने के लिए कहा था, इकट्ठा होने के लिए कहा था, अगर वहां के बारे में हम ताज़ा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल वहां पर दिख रहा है और सुरक्षा का कितना कड़ा पहरा वहां पर बाजारों में दिख रहा है? देखिए, ग्वालियर के सारा, जैसे कि अभी अनुराग जी जहाँ मौजूद है, जहाँ के लिए आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, वहाँ अनुराग जी स्वयं है और वहाँ सारा कुछ शांतिपूर्ण है। और जैसा दिनचर्या ग्वालियर की होती है, सुबह वैसी ही हुई, वैसे ही लोगों ने निकलना शुरू किया। बस स्कूल की बसें नहीं चली और वो उनके अभिभावकों के डिमांड पर ऐसा किया गया, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं और शहर में तनाव की संभावना रहती है तो निश्चित तौर पर माता पिता चिंतित होते हैं। तो उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की थी प्रशासन से, और देर रात जो 10वीं तक 12वीं तक के स्कूल थे उनको बंद करने का ऐलान किया गया था। लेकिन वैसे सुबह ग्वालियर की जैसे रोज सुबह होती है वैसी ही हुई, वैसे ही लोग, ट्रैफिक चल रहा था, वैसे ही लोग जो है बाजार जा रहे थे, बाजार में चहल पहल भी वैसी ही है। बस अंतर यह है कि पुलिस का कड़ा पहरा है और पुलिस लगातार चाक चौबंद है, हर जगह पुलिस की तैनाती है। लगभग 7,000 के आसपास फोर्स जो है ना शहर और शहर के आसपास लगाया गया है और लगभग 36 नाके लगाए गए ताकि बाहर के लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश ना कर सके। सबसे बड़ा हथियार जो इस तरह के मामलों में बनाया जाता है वो होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के खिलाफ भी पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी रणनीति तैयार की थी। अब तक 400 से ज्यादा पोस्टर डिलीट करवा चुके हैं वो एजेंसियों से बात करके। कई लोगों को चिन्हित किया गया है, अनेक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और रात में 2 FIR भी की गई है। अभी भी इसकी मॉनिटरिंग लगातार चल रही है। हम इस समय कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं। कंट्रोल रूम में IG साहब बैठे हुए हैं, DIG साहब बैठे हुए हैं, SSP साहब बैठे हुए हैं और कलेक्टर बैठी हुई है और लगातार हर पूरे शहर की मॉनिटरिंग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। लेकिन कहीं से कोई भी अप्रिय समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ लोग शस्त्र लेकर के शहर में जरूर आ रहे थे, लेकिन वो रूटीन में आ रहे थे, उनको पता नहीं था। लेकिन 163 के तहत जो है, धारा 163 के तहत उनको जानकारी में नहीं कि शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसीलिए उनको निकाल सके। जी, अनुराग हमारे सहयोगी थाटीपुर इलाके से हमारे साथ हैं। अनुराग, क्या इसको एक प्लानिंग ही कही जाएगी और बहुत बड़ी और अच्छी प्लानिंग पुलिस प्रशासन की दिखी कि सोशल मीडिया पर कड़ा पहरा और उन चप्पे चप्पे उन तमाम जगहों पर जो संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस का सख्त पहरा है कि जो विरोध की संभावना आज जताई जा रही थी, अभी तक माहौल शांत है और आगे भी जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं अलग अलग जगहों से, लग रहा है कि अब शांति है। जो संगठनों ने विरोध की बात कही थी वो पूरी तरीके से वापस ले लिया गया है उनकी तरफ से। देखिए ज्योति, जो जिन संगठनों ने आह्वान किया था वो तो 2 दिनों पहले उन्होंने कह दिया था कि वो कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। और जो सोशल मीडिया पर बगैर किसी चेहरे के जो विरोध चल रहा था वो भी एक तरह से जैसा देव बता रहे थे कि लगभग 600 से ज़्यादा पोस्ट डिलीट कराए गए, कई लोगों को 100 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया जो भड़काऊ पोस्ट दे रहे थे। तो कई स्तरों पर रणनीति बनाई गई। एक तो ग्वालियर और आसपास जैसे 36 से ज़्यादा नाके बना करके बाहर से आने वाले लोगों को रोक देना, फिर 5 से 7 हज़ार पुलिसकर्मियों की तैनाती। हर जगह पर आप देखिए कि ग्वालियर के शहर में और शहर के बाहरी हद में भी कई जगहों पर पुलिस वालों की तैनाती हुई है ताकि जो भी जिन संगठनों ने
उन्होंने आह्वान किया था अगर कुछ लोग आना चाह रहे थे तो वो भी ना आ पाएँ। जो वकील अनिल मिश्रा हैं उनके घर के आसपास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जिस तरह से धमकी मिली थी कि जूते फेंके जाएंगे और इससे फिर माहौल बिगड़ सकता था, तो इस तरह की भी सारी एहतियातन और फिर सारे संगठनों से बातचीत, पुलिस प्रशासन यहाँ पर उनसे लगातार बातचीत करती रही ताकि तनाव की अगर कोई बात है तो उनसे बातचीत करके उसका हल निकाला जा सके। और यही वजह रही कि जो तमाम बड़े संगठन थे उन्होंने आंदोलन से पहले ही पैर पीछे खींच लिए। जी बिल्कुल, आंदोलन से पहले ही पैर पीछे खींच लिए और प्रशासन की पूरी तैयारी दिख रही है फिलहाल तमाम उन जगहों पर जहां पर विरोध हो सकता था, वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी थाटीपुर से हमें जानकारी दे रहे थे और हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली ग्वालियर से हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ताज़ा अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहे।